क्या भीष्म का धर्म एक स्त्री के प्रेम के आगे झुक पाएगा? भीष्म ने अकेले ही काशी के स्वयंवर को जीत लिया। 3 बहुएं अब हस्तिनापुर की चौखट पर हैं। लेकिन खुशियों की इस उत्सव में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो कुरुवंश के नींव को हिला देगी। सत्यवती आरती का थाल लेकर खड़ी है। विचित्र वीर्य मुस्कुरा रहे हैं। तभी अम्बा हाथ जोड़कर आगे बढ़ती है। अम्बा ने कहा, रुकिए माता, यह विवाह नहीं हो सकता। मैं अधर्म की भागी नहीं बन सकती। सत्यवती ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या कह रही हो पुत्री? अम्बा भीष्म की ओर देखते हुए कहती हैं कि हे गंगा पुत्र, आप धर्म के ज्ञाता हैं। मैंने मन, वचन और कर्म से शौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति स्वीकार कर लिया है। एक स्त्री का शरीर बल से जीता जा सकता है, पर उसका हृदय नहीं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है। भीष्म की आंखें बंद हो जाती है, जैसे वे किसी गहरे धर्म संकट में हो। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुमने सत्य कहा। भीष्म बल का प्रयोग कर सकता है, पर किसी के हृदय पर अधिकार नहीं। तुम स्वतंत्र हो, तुम राजा शाल्व के पास जा सकती हो। अम्बा बड़ी उम्मीद के साथ राजा शाल्व के महल में पहुंचती है। अम्बा ने कहा, महाराज, भीष्म ने मुझे मुक्त कर दिया है, अब मैं आपकी हूँ। राजा शाल्व क्रोध और अपमान में कहते हैं कि नहीं अम्बा, भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें सबके सामने बलपूर्वक छीना है। तुम अब जीती हुई वस्तु हो। शाल्व दान में मिली स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता। वापस जाओ और उसे भीष्म के पास रहो। अम्बा गिड़गिड़ाती है, पर शाल्व द्वार बंद कर देता है। अम्बा अपमान की आग में जलते हुए वापस हस्तिनापुर लौटती है। हस्तिनापुर के कक्ष में अम्बा भीष्म के सामने खड़ी होती है। अम्बा ने भीष्म से कहा, भीष्म, शाल्व ने मुझे त्याग दिया। अब मेरी इस बर्बादी के जिम्मेदार केवल आप हैं। आपको मुझसे विवाह करना ही होगा, अन्यथा समाज मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। भीष्म ने कहा, देवी, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले चुका हूँ। मैं विवाह नहीं कर सकता। तब अम्बा ने चिल्लाकर कहा, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? आपकी प्रतिज्ञा ने मेरा जीवन राख कर दिया है। भीष्म, याद रखना, आज एक स्त्री का सतीत्व और सम्मान आपसे न्याय मांग रहा है। यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं आपके विनाश का कारण बनूंगी। अम्बा राजमहल का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करती है और भीष्म अकेले खड़े रह जाते हैं। वन में अम्बा अग्नि प्रज्वलित करती है। अम्बा ने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। भगवान परशुराम तक यह बात पहुंची। अब गुरु और शिष्य के बीच एक महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। क्या भीष्म अपने गुरु के विरुद्ध शस्त्र उठा पाएंगे? हम अगले भाग में देखेंगे भीष्म और परशुराम का महायुद्ध। अगर आपने यह वीडियो को पूरा सुना है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महाभारत के हर सीरीज को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में एक अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।